अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ इरम ज़ईन और मैं हूँ सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले कोरोना की बात, जिसकी चौथी लहर के दौरान एक दिन में सबसे ज्यादा 141 अफराद जान बहक हो गए। 4199 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सिंध में सूरत हाल सबसे ज्यादा तशवीशनाक है, जहां 86 अफराद जान से गए। कोरोना की चौथी लहर भी कहर ढाने लगी। 3.5 माह से ज्यादा अरसे के बाद कोरोना से एक दिन में सबसे ज्यादा अमवात हुई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 141 अफराद कोरोना के बायस नुक्मे आजल बन गए। सबसे ज्यादा सिंध में 86 अमवात हुई, पंजाब में 28, KP में 20, इस्लामाबाद में 3, बलोचिस्तान में 2, जबकि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में एक मरीज का इंतकाल हुआ। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिंध से 1721 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 876 का ताल्लुक कराची से है। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 6.83% रिकॉर्ड की गई। कराची समेत सिंध भर में कोरोना से अमवात में एक बार फिर इजाफा होने लगा, लेकिन शहरी SOPs पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं। इसकी वजह क्या है, जानते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। बताइए खुर्शीद आलम। जी हाँ, बाज़ार में क्या ख़रीदार क्या दुकानदार SOPs का ख्याल कोई नहीं रख पा रहा, जबकि हुकूमत ये वाज़े कर चुकी है कि सूबे में कोरोना का वार बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। लेकिन जिससे भी हमने बात की है, देखा यह गया है कि इन इलाकों में 90% से ज़्यादा लोग ना तो SOPs पर अमल कर रहे हैं और ना ही उन्होंने मास्क लगाया हुआ है। और जब इस हवाले से लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने बहुत दिलचस्प जवाब दिया, जिसमें सबसे अहम जवाब उनका ये था कि अल्लाह बचाने वाला है और जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। इस वक्त भी आपको नज़र आ रहा होगा, कैमरामैन राशिद इशरत आपको दिखाएंगे कि इस इलाके में 90% से ज़्यादा वो लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ और ना ही किसी किस्म के किसी समाजी फासले को मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। बार बार लोगों से इस बात की अपील की जा रही है कि वो SOPs का ख्याल रखें, मास्क लगाएं और कम से कम एहतियात करें। जी, कराची से आपने अपडेट किया, खुर्शीद आलम आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब लाहौर के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर गलत डाटा के इंदराज का इंकशाफ हुआ। शहरियों के लिए ऐसे में बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। वैक्सीन लगवाने के बावजूद कई अफराद का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। दानियाल उमर रिपोर्ट करेंगे। मुकम्मल वैक्सीनेशन हुई मगर सरकार के पास कोई भी रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं। लाहौर के एक्सपो सेंटर में ये क्या हो रहा है, आइए जानते हैं। ये लंबी कितारें और रश वैक्सीन लगवाने वालों का नहीं, बल्कि ये शहरी अपने मसले लिए एक्सपो सेंटर के शिकायत सेल पहुंचे हैं। सूबाई दारुल हुकूमत के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर हजारों अफराद के डेटा का इंदराज गलत है। ऑनलाइन कंप्लेंट तो कर दो ना, लगी कोई और है, आ कोई हो रही है। शहरियों के मुताबिक वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाई मगर इंदराज ही नहीं हुआ। कई माह से रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ख्वार हो रहे हैं। मेरी दूसरी डोज जो लगी है 5/3/2021 को लगी है। तो जब से मैं अभी आ रहा हूँ तो वो यही कह रहे हैं, अब भी आया हूँ तो यही कह रहे हैं कि नेट नहीं आ रहा। बड़ा भाई मेरा ट्रैवल कर रहा था कोयटा कराची, उसने जाना था तो एयरपोर्ट पे उसे रोक लिया गया कि जी आपकी अभी तक डाटा अपडेट नहीं, आप वैक्सीनेशन नहीं करवाई। कई अफराद को वैक्सीन कोई और लगी और सर्टिफिकेट किसी और का मिला। फर्स्ट डोज लगी है साइनोवैक, 24 मई को दूसरी डोज लगी साइनोवैक, लेकिन जब नादर से सर्टिफिकेट लिया तो इसमें अपील हो रहा कि मुझे कैन साइनो की डोज लगी है। बैरून मुल्क जाने वाले भी गलत इंदराज पर फंसे हुए हैं। वैक्सीन मैंने लगवाई है मॉडर्ना, ठीक है ना, और रिकॉर्ड में आ रही है साइनोवैक। कई चक्कर लगाने वालों के सामने अमला भी गलती का एतराफ कर रहा है। शाम को लास्ट में कंप्लेंट कराने है तो उन्होंने कहा था दिन के टाइम में वो कंप्लेंट डिपार्टमेंट दिन के टाइम वो गोली करा रहे थे। महकमा प्राइमरी हेल्थ पंजाब ने दुरुस्त डेटा एंट्री की नाकामी पर निजी IT कंपनी को भारी मुआवजे पर लाहौर के वैक्सीनेशन सेंटर सौंपने का फैसला किया है। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। पेशावर में कोरोना की भारतीय किस्म बेकाबू, शरह 70% से भी ज्यादा हो गई। सूबाई हुकूमत ने वैक्सीन ना लगवाने वालों की सिम ब्लॉक करने और OPD सर्विस बंद करने पर गौर शुरू कर दिया। राहम यूसुफजई रिपोर्ट करेंगे। पेशावर में मुहलिक वायरस ने फिर पंजे गाड़ लिए। शहर में खतरनाक वायरस फैलने की शरह 70% से भी तजावज कर गई। हिफाजती तदाबीर और वैक्सीन न लगाने की सूरत में इंतजामिया ने भी सख्त कार्रवाई के लिए कमर कस ली। अगर हॉस्पिटल सिस्टम पे प्रेशर ज़्यादा पड़ा तो फिर वाकई हमें OPD रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ सकती है। ज़्यादा मुश्किल स्टेप्स जैसे सिम का ब्लॉक करना, लोगों को जो है मज़ीद फैसिलिटीज़ ब्लॉक करना, ये सारों पे हम सोच कर सकते हैं NCOC से मुशावरत के साथ। दूसरी जानिब अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस बेड 50% बढ़ गए।
कोरोना की शरह में इजाफे ने अस्पताल इंतजामिया की परेशानी बढ़ा दी। अस्पताल जितने भी बड़े हों तो उनकी भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। गवर्नमेंट की तरफ से और अस्पतालों की तरफ से तो बहुत ज़्यादा कोशिश हो रही है, हद से ज़्यादा कोशिशें हो रही हैं, चीज़ें हमें मुहैया कर रही हैं और कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये है कि एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 20% लोगों ने कोरोना से बचाव की एक वैक्सीन लगाई है। महकमे सेहत ने घर घर वैक्सीन लगाने की मुहिम भी शुरू कर दी है। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ रहम यूसुफजई, समा, पेशावर। उम्रा करना है तो वैक्सीन लगवाना होगी। एसओपीज़ पर अमल करना होगा। उम्रा ज़ायरीन के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई। मंजूर शुदा वैक्सीन में एस्ट्राज़ेनेका, फाइज़र, मोडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन शामिल है। वैक्सीन की मुकम्मल डोज की तस्दीक के लिए सरकारी सर्टिफिकेट का होना लाजमी करार। मुकम्मल वैक्सीनेशन के बगैर उम्रा ज़ायरीन को परवाज़ में सवार ना किया जाए। सऊदी जनरल अथॉरिटी सिविल एविएशन ने तमाम एयरलाइंस को हिदायतनामा जारी कर दिया। तो उम्रा करना है तो वैक्सीन लगवाना होगी। एसओपीज़ पर अमल भी करना होगा। उम्रा ज़ायरीन के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई। मंजूर शुदा वैक्सीन में एस्ट्राज़ेनेका, फाइज़र, मोडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन शामिल हैं। लाहौर में मुबैना ज़्यादती का एक और वाक़या। हरबंसपुरा में ज़हनी माजूर लड़की को मुबैना ज़्यादती का निशाना बनाया गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम रशीद के इलाके में कबाड़ की दुकान है। मुलजिम घर के बाहर खेलती 15 साला लड़की को वरगलाकर दुकान में ले गया और ज़्यादती का निशाना बनाया। वीडियो सामने आने पर पुलिस ने कार्रवाई करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। एसपी कैंट ने वालिदैन से अपील की है कि ऐसे वाक़यात से बचने के लिए वो अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें। ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून टिकटॉकर से दस्तराजी का केस। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त परेड के लिए 28 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी गई। शनाख्त परेड के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद रिजवान को नामजद किया गया है। मुतासरा खातून को मुकर्ररा तारीख पर सुबह 10 बजे कैंप जेल पहुंचने की हिदायत कर दी गई। दूसरी जानिब केस में एक और मुलजिम ने जमानत करवा ली। अदालत ने पुलिस को 4 सितंबर तक आसिफ नामी मुलजिम को गिरफ्तारी से रोक दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम 14 अगस्त को जाए वकुआ के पास मौजूद था। ठट्ठा में मुसल्लह तसादुम की इत्तला पर पहुंचने वाली पुलिस पार्टी पर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। 2 एहलकार शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकया घारू के करीब बाबड़ा रोड पर हुआ, जहां जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुप्स में कशीदगी चल रही थी। पुलिस पहुंची तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी, जिससे एएसआई मोहम्मद बख्श और सिपाही अली नवाज शहीद हो गए, जबकि डीएसपी और एसएचओ जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां से डीएसपी को तशवीशनाक हालत में कराची रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मजीद नफरी तलब कर ली। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तालिबान ने जोर दिया है कि गैर मुल्की अफवाज मुकर्रर डेडलाइन तक अफगानिस्तान से निकल जाएं। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अमरीका हमारे लोगों को बाहर जाने की तरगीब ना दे। अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तालिबान ने डॉलर्स और नवादरात मुल्क से बाहर ले जाने पर पाबंदी लगा दी। अफगानिस्तान में भारत के सारे कौंसिल खाने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, अफगानिस्तान में भारत को मुंह की खानी पड़ी। इंडिया में सफ़े मातम बिछी हुई है, उनके चेहरे लटक रहे हैं। शेख रशीद ने अपोजिशन को भी मशवरा दिया। बोले, ये वक्त डोमेस्टिक सियासत का नहीं, पाकिस्तान खित्ते का अहम मुल्क बनने जा रहा है। हिंदुस्तान को जो मुंह की खानी पड़ी है, इंडिया में जो सफ़े मातम बिछी हुई है, क्योंकि उसके सारे कौंसलेट पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे। दुनिया की कोई ताकत सी पैक में रुकावट नहीं बन सकती। पीडीएम को मुफ्त मशवरा दे सकता हूं कि ये खित्ता दुनिया की सियासत में अहम होने जा रहा है और डोमेस्टिक सियासत का ये वक्त नहीं है 6 महीने। अब जलसों से और जुलूसों से इमरान खान नहीं जाने वाला। टिका के तुन के 5 साल लगाएगा इमरान खान। कोई पाकिस्तान पर महाजरीन का बोझ नहीं है। पाकिस्तान बराह रास्त अफगानिस्तान के किसी मसले में मुलव्वस नहीं है। पाकिस्तान और कजाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका फौजी मशकों का आगाज हो गया। मकसद इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में हम आहंगी का फरोग है। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबियां। दोस्त ममालिक भी पाकिस्तान के तजर्बे से फायदा उठाने के लिए सरगर्म। कौमी इंसदाद दहशतगर्दी मरकज पब्बी में पाकिस्तान और कजाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका फौजी मश्क दोस्तरम 3 की इफ्तिताही तकरीब का आगाज दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाकर किया गया।
ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक की स्पेशल फोर्सेज जरगमाली रेस्क्यू, कंपाउंड क्लियरेंस, हेली रैपलिंग और क्लोज क्वार्टर बैटल मशकों और तरीकाकार में हिस्सा लेंगी। ये मश्क मरबूत हमांगी, बहमी ताउन, फौरी फैसला साजी और हिकमत अमली की सतह पर तेजी से इकदामात पर मरकूज होगी। मुश्तरका मश्क गुज़श्ता 2 साला मशकों के तरीकाकार पर की जा रही है। पहली मुश्तरका मश्क 2017 में पाकिस्तान में और दूसरी 2019 में काज़िकिस्तान में मुनक्किद हुई थी। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं लाहौर। यहाँ पर आज मसरूफ दिन गुजारेंगे इमरान खान और इस वक्त स्मार्ट जंगल का संगे बुनियाद उनकी जानिब से रख दिया गया है और ब्रीफिंग इस हवाले से उन्हें दी जा रही है। वज़ीर आला पंजाब भी उनके हमरा मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान शेखुपुरा में मौजूद हैं। स्मार्ट जंगल की इफ्तिताह की तकरीब थी यहाँ पर, वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह कर दिया है। इस वक्त वज़ीर आज़म को इस मंसूबे के हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर में मसरूफ़ दिन गुजारेंगे और उनके दौरे से मुतालिक ये भी इत्तलात हैं कि वो गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। इसके अलावा इस दौरे में एक अहम बात यह भी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को ग्रेटर इकबाल पार्क वाक़े की रिपोर्ट भी आज के रोज़ पेश की जाएगी, जिसके ऊपर वज़ीर आज़म अहकामात भी जारी करेंगे। इस वक्त वज़ीर आज़म ने शेखुपुरा में स्मार्ट जंगल का इफ्तिताह कर दिया है। इस मंसूबे से मुतालिक वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफ किया जा रहा है। 24,000 केनाल पर मुहित होगा ये जंगल और ऐसे में इसके वज़ीर आज़म इमरान खान यहाँ पर पहुँचे हैं। संगे बुनियाद रखा गया है उनकी जानिब से और किस तरह से इस प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा, किस तरह से तरतीब दिया जाएगा इस जंगल को, इस हवाले से इस वक्त ब्रीफिंग दी जा रही है वज़ीर आज़म इमरान खान को। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी इनके हमरा मौजूद है। तो शेखापुरा में इस वक्त मौजूद हैं वज़ीर आज़म इमरान खान और उन्होंने रख दिया है स्मार्ट जंगल का संगे बुनियाद। ब्रीफिंग इस हवाले से उन्हें दी जा रही है। इसके अलावा लाहौर में काफ़ी मसरूफ़ दिन भी वो गुजारेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात करेंगे। आला हुकूमती शख्सियात इस वक्त यहाँ पर उनके हमरा मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी हैं और इंतहाई ये अहम प्रोजेक्ट इसका संगे बुनियाद रखा गया है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से। ये भी अपने नाज़रीन को बता दें कि ये पाकिस्तान का पहला स्मार्ट जंगल होगा जिसका आगाज़ होगा, जिसका इफ्तिताह आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया है। वज़ीर आज़म ने यहाँ पर पहला पौधा लगाकर इसका इफ्तिताह किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि अब लाहौर के दौरे पर हैं, 1 रोज़ा ये दौरा है और यहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान खान स्मार्ट जंगल के इफ्तिताह के लिए पहुँचे हैं। इस वक्त वज़ीर आज़म को इस मंसूबे के हवाले से ब्रीफ किया जा रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर में रिक्शा ड्राइवर की माँ बेटी से इज्तिमाई ज़्यादती का केस। मज़ीद तफसीलात सामने आ गई हैं। माँ बेटी ज़्यादती के बाद मदद के लिए सड़कों पर भागती रही, करीबी मौजूद मदरसे में पनाह ली तो इंतज़ामिया ने पुलिस को बुलवा लिया। इसी से मुतालिक मज़ीद बात करते हैं, जहांगीर हमारे साथ हैं। बताइए जहांगीर। ये वकुआ के रोज की क्लोज सर्किट फुटेज है जिस रोज जो है माँ बेटी के साथ ये ज्यादती का वाकया पेश आया था और 11:42 रात की ये फुटेज है और एक मदरसे के क्लोज सर्किट फुटेजों में ये मनाज़िर रिकॉर्ड हुए हैं। जिस वक्त इन दोनों माँ बेटी को ज्यादती का निशाना बनाया गया तो उसके बाद ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागती रही, क्योंकि इन्होंने जो पुलिस को बयान दिया उसके मुताबिक मुल्जिमान के पास असलहा भी मौजूद था। इन दोनों माँ बेटी ने बराने से भागकर एक मदरसे में जो कि इस जाय वकुआ के करीब ही है वहाँ पर पनाह दी थी और मदरसा की इंतजामिया ने इन दोनों माँ बेटी को पनाह देने के बाद जो है वो पुलिस को इत्तला दी थी और इस दौरान जो है मुल्जिमान जाय वकुआ से फरार हो चुके थे। अभी तक पुलिस का ये कहना है कि मुल्जिमान से जो है वो मजीद तफ्तीश जारी है। ये क्लोज सर्किट फुटेज में भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि पहले खातून जो है वो भागकर मदरसे के मेन गेट की तरफ जाती है और उसके बाद उसकी बेटी बिल्कुल खौफजदा है और भाग रही है और भागकर मदरसे में जाकर इससे भी पनाह लिया। 15 साल इसकी बेटी है और इन दोनों माँ बेटी के साथ चूंकि इलाके। ठीक है जहांगीर, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। 11 साल तक बाहर बिठाया, 88 टेस्ट मैचेस ना खेल सके मगर आज जमाना फवाद आलम का दीवाना है। आखिरी 8 महीने में 13 इनिंग्स खेली और बनाई 4 सेंचुरियां। फवाद आलम तेज तरीन 5 सेंचुरियां बनाने वाले एशियाई बैट्समैन बन गए हैं। उन्होंने ये कारनामा सिर्फ 22 इनिंग्स में अंजाम दिया और भारतीय बल्लेबाज पुजारा से आगे निकल गए। रवां साल पाकिस्तान के कामयाब तरीन बैट्समैन ना बाबर आजम हैं, ना अजहर अली और ना मोहम्मद रिजवान। फवाद आलम टॉप पर हैं। 7 मैचेस की 11 इनिंग्स में 57 की शानदार औसत से अब तक 513 रन बना चुके हैं। फवाद आलम मैन ऑफ क्राइसिस हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी बनाई जब 37 रन पर 3 खिलाड़ी आउट हुए।
जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी बनाई जब 27 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हुए और वेस्ट इंडीज के खिलाफ सेंचुरी उस वक्त बनाई जब सिर्फ 2 रन पर 3 विकेटें गिर चुकी थी। फवाद आलम की 5 सेंचुरियों की खास बात यह है कि ये उन्होंने 5 मुख्तलिफ मुल्कों में 5 मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ बनाई। पहली सेंचुरी श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में बनाई तो 5वीं सेंचुरी किंगस्टन में वेस्ट इंडीज के खिलाफ स्कोर की। सिंध हाईकोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत के दौरान 6 साल से लापता शहरी की वालदा कमरा अदालत में रो पड़ी। शरीफ की वालदा ने अदालत से कहा, अगर उनका बेटा मर गया है तो लाश ही दे दो। वो इस ज़ईफ़ी में गधा गाड़ी चलाकर 3 पोतों को पाल रही है। जस्टिस सलाहुद्दीन ने तफ्तीशी अफसर पर इजहार बरहमी करते हुए कहा, शहरी 2015 से लापता है, कहाँ गया, कौन ले गया। आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। 7 साल हो गया, अभी तक मेरी मुलाकात नहीं कराई है। मेरा मियाँ बच्चा कहता कहता इंतकाल हो गया है, अभी तक कोई बच्चे का पता नहीं है। 7 साल में मेरी भी उम्र नहीं है, मैं भी बीमार रहती हूँ, मैं भी मर जाना। मेरे बच्चे की मेरे साथ मुलाकात करानी चाहिए। मेरी जी नहीं है, मेरी मदद करनी चाहिए, मेरे साथ मुलाकात करानी चाहिए मेरे बच्चे के साथ। हमने कभी ऐसा नहीं देखा था जो हमारे साथ अभी होया है। मेरा बच्चा, दुआ करूंगी तुम्हारे हक में, मेरा बच्चा, मैं तुम्हारे आगे अपील कर रही हूँ, मेरे बच्चे की मुलाकात करानी चाहिए। अवामी फलाह के लिए कायम सोसाइटीज़ में प्लॉट्स की बंदर बांट के खिलाफ नैब रावलपिंडी का एक्शन। जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटी में 51 एग्रो फार्म्स और 16 कमर्शियल प्लॉट सिर्फ 2 अफराद को अलॉट करने का रेफरेंस दायर कर दिया। बात करेंगे समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, बताइए। देखिए, जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटी में 7 मुलजमान के खिलाफ ये करप्शन रेफरेंस दायर किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि ज़मीन नई एक्वायर करने के नाम पर 2 अफराद को नवाजा गया था। एक शख्स के नाम 51 एग्रो फार्म्स अलाट किए गए हैं 4-4 कनाल के, जबकि दूसरे को 16 रिहायशी और 1 कमर्शियल प्लाट अलाट किया गया है। इस रेफरेंस में सोसाइटी की जो साबिक इंतजामिया थी उसको मुलजम नामजद किया गया है। चेयरमैन कैसर रशीद जबकि सेक्रेटरी अब्दुल लतीफ कुरैशी इसमें मुलजम है। तो जो जिनको नवाजा गया, दोनों मुलजमान सरफराज और शबीर अहमद, उनको भी नैब ने मुलजम बनाया है और उनको सख्त सजा देने की सजा की है अदालत से। तफसील के लिए आपका शुक्रिया सुहेल रशीद। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एक रूट पर कराची सर्कुलर रेलवे चला दी गई। सलमान अहमद की खुसूसी रिपोर्ट देखिए। 5:45 बज चुके हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर नौमान को इंतजार है उस ट्रेन का जो मंजिल पर पहुंचा दे। मैं बेसिकली सुबह 7:40 पे घर से निकलता हूँ, 8 बजे डिग्रो स्टेशन पर तकरीबन 5-10 मिनट के बाद आ जाती है, 8-10 पे आ जाती है। और वापसी अक्सर इसके इश्यूज आते हैं, लेट करवा देती है। कैंट स्टेशन पे कम से कम घंटा रुकवा देते हैं। केसीआर की 4 ट्रेनें शुरू की गई थी। अपने दोनों आखिरी स्टॉप से एक एक ट्रेन चला करती थी, मगर अब जो आती है वही जाती है। सुबह यहाँ से जाती है धाबीजी तक, फिर उससे आगे वो 3:30 बन जाती है मीरपुर तक। धाबीजी तक तो जाती है वो केसीआर है, उससे आगे फिर वो मीरपुर खास बन जाती है। जनाब, सुना आपने, रेलवे हुकाम ने शायद नए वजीर को मामू बना दिया है। ट्रेनों की न सिर्फ तादाद कम कर दी, बल्कि जो बोगियां केसीआर का नाम लेकर कराची से चलती हैं, वही अपनी मंजिलों के बाद दूसरे शहर जाती हैं, और उस पर भी रफ्तार अल्लाह की पनाह। केसीआर चलती कम और जगह जगह रुकती ज्यादा है। अभी सिटी स्टेशन से सफर का आगाज ही किया था, चंद गज के फासले पर ही दोबारा ट्रेन रोक दी गई। केसीआर के जो डब्बे थे एक मेहरान में लगा दिए और शाह लतीफ़ में लगा दिए। अब वो केसीआर लोकल ट्रेनें नहीं है। तकरीबन हफ्ते में 2-3 दफ़ा लेट करती है, यानी कि अगर आप 6:30 बजे पहुँच रहे तो 7 बजे, परसों तो तकरीबन 7:45 बजे पहुँचाया इसने स्टेशन। 5:30 बजे हम लोग निकले हैं वहाँ से और अभी 7:30 बज रहे हैं, तकरीबन 1-1.5 घंटा हो गया तकरीबन। तो जनाब, जो फासला लगभग 40 मिनट में तय होना था वो 1.25 घंटे में मुकम्मल हुआ। 7:30 बजे केसीआर कैंट स्टेशन पहुंची। जाने अपनी मंजिल धाबीजी पर कब पहुंची होगी। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। बुलेटिन के आखिर में बताएं, रेंजर्स हेडक्वार्टर में मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान बरामद होने वाले सामान को उनके असल मालिकान के हवाले कर दिया गया। तकरीब में बरामद होने वाले सामान को कवायद की जांच पड़ताल और कानूनी तकाजे मुकम्मल करने के बाद असल मालिकान के हवाले किया गया। सामान में मुख्तलिफ इकसाम के 35 हथियार, 6 मोटरसाइकिलें और 252 मोबाइल फोन शामिल थे। सामान वापस मिलने पर मालिकान ने रेंजर्स के इकदाम की तारीफ की।